আর্যাবর্ত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে পিসিআই অনুমোদন উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন। উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগরে বেলথই এলাকার পাগলাওয়ে অবস্থিত আর্যাবর্ত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া পিসিআই নয়াদিল্লি কর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। পিসিআইয়ের এই চূড়ান্ত অনুমোদনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এবার থেকে দুটি ফার্মেসি কোর্স চালু করার পথ সুগম হলো। অনুমোদিত কোর্স দুটি হলো ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি ইউনিভার্সিটি ডি ফার্ম ও ব্যাচেলর অফ ফার্মেসি ইউনিভার্সিটি বি ফার্ম। প্রতিটি কোর্সে 180টি করে আসন নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অর্জনকে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহল। ब्यूरो रिपोर्ट RE धर्मनगर। मैं आर्यवर्त इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन रमन कुमार। हमें आप लोगों को आज यहाँ आए बहुत खुशी हुआ और ये बताने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आर्यवर्त इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नॉर्थ त्रिपुरा का एकमात्र यूनिवर्सिटी जो 2025-26 सेशन में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा PCI के द्वारा डी फार्मा और बी फार्मा का कोर्स का अप्रूवल मिल गया है। जो नॉर्थ त्रिपुरा के बच्चे या त्रिपुरा के बच्चे पहले बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, अब उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर आप डी फार्मा एडमिशन ले सकते हैं, बी फार्मा का एडमिशन कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, बच्चे के लिए कैंटीन है, बच्चे के लिए वॉशरूम है, बच्ची के लिए फीमेल के लिए अलग से कॉमन रूम है और बॉयज़ के लिए अलग कॉमन रूम है। और जल्दी ही आप लोगों को एक और अच्छा न्यूज़ आएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का भी अप्रूवल जल्दी आएगा, जिससे LLB, BALLB, BBLLB ये भी कोर्सेज़ का जल्दी से जल्दी हम आप लोग को बुलाएंगे। इस बार यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज स्टार्ट किया है, जैसे BTech कंप्यूटर साइंस, BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCA में जो कोर्स स्टार्ट किया है BCA डेटा साइंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में BBA ऑनर्स है, BBA ऑनर्स में अनेकों स्पेशलाइजेशन है, MBA है, अनेकों स्पेशलाइजेशन है, जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR है। उसके अलावा 12वीं क्लास के बच्चे डायरेक्ट इंटीग्रेटेड MBA भी कर सकते हैं, जो कि 5 साल का होगा। आर्यवर्त यूनिवर्सिटी जो है इन हाउस स्कॉलरशिप भी दे रहा है कि जैसे कि कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, हमारा यहाँ पे एक टेस्ट होता है, टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप सुविधा भी उपलब्ध है, जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी ये सारे बच्चे को, जिसका भी 2.5 लाख रुपए से इनकम कम है, वो सारे बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा स्कॉलरशिप देता है। हमारा बैंकिंग पार्टनर भी है, जो कैनरा बैंक ऑफ इंडिया है, जो धर्मनगर ब्रांच हमारे साथ से MOU किया है कि जो भी बच्चे को पढ़ाई में पैसे की दिक्कत है तो बैंक लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चे को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर कोई बच्चा लोकल में यहाँ पे है जिसको आने और जाने में तकलीफ़ है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है 25 एकड़ कैंपस में इस्टेब्लिश किया गया है, तिलथई धर्मनगर नॉर्थ त्रिपुरा में, तिलथई धर्मनगर और पानी सागर के बीच में है। जस्ट यहाँ से रेलवे स्टेशन पानी सागर 5 किलोमीटर है और धर्मनगर रेलवे स्टेशन लगभग 12 किलोमीटर है। और यहाँ पे जैसे कि अगरतला एक बहुत बड़ा हब है, तो हमारा जो नॉर्थ त्रिपुरा धर्मनगर जो है वो सेकेंड माना जाता है कि सबसे बड़ा सिटी है। तो अब जो है यहाँ के बच्चे कहीं बाहर शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ फार्मेसी की पढ़ाई हो जाएगी, लॉ की पढ़ाई है, कंप्यूटर की है, मैनेजमेंट की है और सोशल साइंस ह्यूमैनिटी की है। ये सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी वगैरह वगैरह सारे कुछ है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। सर आपने बोला कि ST, OBC, SC के लिए BPL कार्ड जो है, हाँ, उनका कोई फैसिलिटी है क्या इधर? 100% है। ये स्कॉलरशिप जो है NSP जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बच्चा अगर मेरे मतलब जो SC बच्चा है, ST बच्चा है और OBC बच्चा है, वो सबको स्कॉलरशिप देता है। उसका 4 फेज होता है। पहला फेज होता है इंस्टीट्यूशन लेवल का वेरिफिकेशन, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का वेरिफिकेशन, उसके बाद स्टेट का होता है और लास्ट में जाके सेंट्रल होता है। और लगभग बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता ही मिलता है। जो भी बच्चा
मतलब 2.5 लाख से जिसका इनकम कम है उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, PRTC देना पड़ता है, बैंक लिंक होना चाहिए आधार से, और कुछ डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे पेपर्स बच्चों को देना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, उसमें सारे पोर्टल में अपलोड करना होता है और बच्चे के डायरेक्ट अकाउंट में आता है। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता है, वो बच्चे के अकाउंट में आता है, स्टूडेंट के अकाउंट में आता है। पर पेरेंट का वो इनकम सर्टिफिकेट लगता है उसमें, या माताजी दे सकते हैं या पिता दे सकते हैं। आप लोगों का जो एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? हमारा एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि आपको बच्चे को यूनिवर्सिटी आना होगा। एक नॉर्मल टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन टेस्ट होता है, बच्चा ऑनलाइन टेस्ट को फिलअप करता है और बच्चे उसको क्वालिफाई होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जस्ट IQ लेवल टेस्ट करना होता है कि ये बच्चे फार्मेसी के लिए अच्छा है, ये बच्चा कंप्यूटर के लिए अच्छा है, ये बच्चा मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, ये बच्चा लॉ के लिए अच्छा है। मतलब विभिन्न जो डिपार्टमेंट है जैसे जर्नलिज्म के लिए, वो बच्चे का IQ लेवल जस्ट टेस्ट होता है और बच्चे का फिर टेस्ट के पास करने के बाद बच्चे का एडमिशन हो जाता है पर UGC गाइडलाइन। क्योंकि जब तक बच्चा क्लास नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो बच्चा को क्लास करना मैंडेटरी है, बच्चे को ड्रेस है, बच्चे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम वगैरह सारे वेल इक्विप्ड है। आप लोग में आया होगा, हमारा हर क्लासरूम में वेल इक्विप्ड टेबल है, चेयर है, फैन है, लाइब्रेरी है, जर्नल्स है, ये सारे चीज़ उपलब्ध है, तो बच्चा इजीली कर सकता है। हमारे यहाँ जब हम 2023 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह ने यही बोला कि आप सबसे पहले त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कॉकबोरक है, दूसरा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा राज्य का आर्यवर्त यूनिवर्सिटी है, जो 2023 में आते ही ये कॉकबोरक भाषा को MA कॉकबोरक स्टार्ट किया और ये बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर पास किया, सेकेंड किया, थर्ड, ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं और फाइनल ईयर के बच्चे ये पास कर जाएंगे। लगभग 90 बच्चे के अप्रॉक्स जो है हमारे यहाँ कॉकबोरक के है, जो जिरनिया से है, खुमलुंग से है, उसके बाद अगरतला से है, अमरपुर से है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बच्चे आए और शिक्षा प्राप्त किए और 75% हर बच्चे का अटेंडेंस लगभग है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट LLB का हमको NOC दे दिया है, हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ऑनलाइन पोर्टल में सबमिट कर दिया है। बार काउंसिल क्या पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है, अभी तक त्रिपुरा में अभी आया नहीं है। जैसे हमारा नंबर आएगा, बार काउंसिल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लासरूम है, मूड कोर्ट है और जो बार काउंसिल का नियम है वो सारे फुलफिल है और हमें जल्दी से जल्दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल जाए। हाँ, डी फार्मा और बी फार्मा का हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। 60 सीट डी फार्मा का, 60 सीट बी फार्मा का दिया है और उसके अलावा अगले साल हम और भी कोशिश करेंगे कि और भी इसको आगे बढ़ाएं। और वेल इक्विप्ड हमारा लेबोरेटरी हमारा प्रॉपर गैस का कनेक्शन है, पानी का है, जितने भी लेबोरेटरी में रिक्वायरमेंट सामान है हमने ज़्यादा ही सामान करके मंगाया है कि जैसे कि आप देखेंगे गैस लाइन, पाइप लाइन और जितने इक्विपमेंट है वो पूरा फुल फ्लैश्ड है, कहीं तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मीडिया वालों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेबोरेटरी में भी जाएं, देखें कितने तरह के सामान हैं। सारा सामान दिल्ली से लाया गया क्योंकि ये लेबोरेटरी लोकल में नहीं मिलता है, ये सारा हमने ट्रक से जो है दिल्ली से सारा सामान लाया, फिर दिल्ली से इंजीनियर आया, पूरा को असेंबल किया, असेंबल करने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद दिल्ली से कमेटी आया, पूरा वो लाइव चेक किया, लाइव चेक करने के बाद अप्रूवल दे दिया कि आप एडमिशन स्टार्ट करिए। लेकिन 60 सीट दिया डी फार्मा का और 60 दिया बी फार्मा का। जब यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में चला जाएगा तो एक और चीज़ इसमें से चालू होगा, लेटरल एंट्री बी फार्मा। बी फार्मा में क्या होता है, लेटरल एंट्री भी स्कीम होता है। अभी तो हमारे यहाँ लेटरल एंट्री नहीं है। जब हम सेकेंड ईयर में चले जाएंगे तो जो बच्चा त्रिपुरा राज्य या बाहर के बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकता है, जिसका ड्यूरेशन 3 साल है। जो डायरेक्ट एडमिशन लेगा वो तो 4 साल में होता है। लेटरल एंट्री स्कीम जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, टोटल सीट का 10%, लेकिन वो सेकेंड ईयर में होता है। यही है। हाँ, देखिए हमारे यहाँ जो फी स्ट्रक्चर जो कोर्सेज़ का है, जो एडमिशन डायरेक्टर सर बताएंगे कि सबसे पहले बच्चा आता है, यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट देता है। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद 1000 रुपये फॉर्म का दाम है, ओनली 1000 रुपये, 1000 रुपया फॉर्म है। फिर एडमिशन फीस है हमारा
फिर ट्यूशन फीस है हमारा, फिर बच्चे का ड्रेस का है। तो ये सारा फीस जो है डायरेक्टर साहब आपको एक लेटर में दे देंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि हर सेमेस्टर का अलग अलग है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ है, सेकेंड सेमेस्टर में है, क्योंकि हर बच्चे को आसानी से हो। और यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है। जैसे कि आप फार्मेसी पढ़ने के लिए जाएंगे तो ये डोनेशन दे दो, वो हमारे यहाँ कोई डोनेशन की ये नहीं है। जो भी हमारा ट्यूशन फीस, हमारा सोर्स क्या है, ओनली ट्यूशन फीस। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ टीचर है, उसको भी तनख्वाह ट्यूशन से ही आएगा। हमारा यहाँ पे कोई बाहरी फंडिंग नहीं होता है। तो ट्यूशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ट्यूशन फीस होता है, इसी से सारा खर्चा हमारा यूनिवर्सिटी का चलता है। जी जी, तो उसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई इंस्पेक्शन? हाँ, हमारे यहाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से फार्मेसी काउंसिल में क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं। वो इंस्पेक्टर आते हैं, वो एक दिन पहले लेटर हमें देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वो लोग आए, आने के बाद उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग तो बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं जस्ट लाइक, क्योंकि वो लोग तो दिल्ली से आए हैं। तो वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा और इतना खुश हुआ त्रिपुरा में लोगों से मिल के कि इतना ग्रीन है हमारा त्रिपुरा कि जैसे कि गोवा जैसे फील है। जैसे आप जब गोवा जाएंगे तो बहुत हरा भरा जगह मिलेगा। तो वो जो ड्रग इंस्पेक्टर आए, यहाँ पे लेबोरेटरी देखा, लैब देखा, यहाँ के लोगों से भी बातचीत किया, हमारा यहाँ प्रधान से भी मिला, हमारा कुछ समाज सेवी लोगों से मिला, बहुत उनको अच्छा लगा। और वहाँ पे आके रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट जाने के बाद दिल्ली गया, 12 तारीख को ऑनलाइन हमारे पोर्टल में डाल दिया अप्रूवल लेटर। इसीलिए हमने लिखा है PCI अप्रूव्ड, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड। और ये आर्यवर्त यूनिवर्सिटी, ये नॉर्थ त्रिपुरा का एकमात्र यूनिवर्सिटी है। ऊनाकोटी में फार्मेसी की शायद पढ़ाई नहीं है। धर्मनगर नॉर्थ त्रिपुरा में पहली बार हुई। हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए, मीडिया बंधु के लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चे अब नॉर्थ त्रिपुरा में रहेंगे, फार्मेसी की डिग्री लेंगे। कोई बच्चा बेंगलोर भी जाता है, जितना वैल्यू वो डिग्री का है उतना ही वैल्यू है। तो क्यों हमारा बच्चा जाएगा बाहर? अब हमारा बच्चा घर में रहेगा, घर में ही पढ़ेगा। और लाइसेंस भी उसको सेम स्टेट होने के कारण उसको NOC की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी NOC दे रखा है। अभी जो हमारा निरुपम सर जो है एडमिशन डायरेक्टर है, यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, VC चांसलर, ये सामने जो बेटी है डॉक्टर गुंजन बंसल है, हमारे चांसलर हैं। ये हमारे डॉक्टर रूमा कोरी है, ये रजिस्ट्रार हैं। और ये हमारे सर हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार सर हैं। मैं यहाँ के यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रमन कुमार, और काफ़ी सारे लोग फैकल्टी मेंबर हैं। हम आप लोगों का एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी क्लासरूम हैं आप लोग यहाँ पे देखें, पूरा कैंपस को विजिट करें। और त्रिपुरा या जो भी लोग हमारे आसपास के हैं, सबको ये पता चले कि आर्यवर्त यूनिवर्सिटी धीरे 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 एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ रहा है। और भी हम काउंसिल का कोर्सेज लेंगे, समय लगेगा और भी आएगा। हमारा अगला प्रोग्राम है कि अगले सेशन में कुछ अच्छे कोर्सेज लेंगे, जैसे नर्सिंग का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया। पैरामेडिकल के लिए भी हम आप लोगों को 5-7 दिन में बुलाएंगे। पैरामेडिकल काउंसिल का इंस्पेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का हो चुका है। जैसे BMLT है, DMLT है, BPT है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और BRIT रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी है। इसकी भी पढ़ाई जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है 25-26 सेशन में हम पैरामेडिकल कोर्सेज का भी एडमिशन लेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अभी अप्रूवल आना बाकी है। वो 5-7, 2 दिन, 4 दिन, जितने दिन में आ जाए। लेकिन अभी तक हमने कोई पैरामेडिकल में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जैसे ही NOC आएगा वैसे ही हम एडमिशन चालू कर देंगे। ये भी हमारे त्रिपुरा राज्य के लिए, नॉर्थ त्रिपुरा के लिए गर्व की बात होगी। हमारे यहाँ पैरामेडिकल की पढ़ाई थी नहीं, अब जल्दी से जल्दी इसी एकेडमिक सेशन 25-26 में हम पैरामेडिकल की भी कोर्सेज चालू कर देंगे। थैंक यू। अभी तक हाँ, कितने कोर्सेज यहाँ पर होता है? अभी तक तो हमारे यहाँ कोर्सेज में देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है ना तो मल्टीपल कोर्सेज स्टार्ट करती है, डिपेंड करता है एडमिशन पे। हमने जैसे कि कंप्यूटर साइंस में चालू किया, काफ़ी सारा कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड है। हर त्रिपुरा के बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे यहाँ अच्छा एडमिशन चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। BCA में बीटेक कंप्यूटर साइंस AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल रहा है, उसमें भी एडमिशन चल रहा है। जैसे हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में BBA में एडमिशन चल रहा है, हमारे यहाँ MBA में एडमिशन चल रहा है। देखिए डिपार्टमेंट तो बहुत सारा है, लेकिन बच्चे को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए,
तो कोर्स तो काफ़ी सारे में एडमिशन चल रहा है, जिसमें एडमिशन हमारा प्रॉपर हो जाएगा वो डिपार्टमेंट 100% चलेगा।